नगर के एक निजी विद्यालय ने एक बार फिर से कीर्तिमान दर्ज कराते हुए यूपी सैनिक स्कूल में करीब 1 दर्जन छात्रों को सिलेक्शन दिलाया है, जिसमें एक छात्र बेहद होनहार दिखाई दिया है। बता दें कि नगर के शंकर मिल कॉलोनी स्थित यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल और यूएस कोचिंग क्लासेस ने एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय के प्रबंधक विक्रम सिंह राठौर की कड़ी मेहनत और उनके साथियों का साथ एक बार फिर से 1 दर्जन छात्रों के भविष्य को स्थापित करने में सफल रहा है। अब सैनिक स्कूल की परीक्षा में यूएस मेमोरियल क्लासेस के 1 दर्जन छात्रों ने मेरठ में सिलेक्शन हुआ है। वहीं एक छात्र ऐसा भी सामने आया है जिसके सिलेक्शन पर उसकी खुद की मेहनत सामने आई है। विवेक विहार निवासी अधर्व सिंह पुत्र मुकेश कुमार, जो कि यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 का छात्र है, इस होनहार छात्र का भी सिलेक्शन गोरखपुर सैनिक स्कूल में हुआ है। छात्र की मां रेनू और विद्यालय के प्रबंधक विक्रम सिंह राठौर ने बताया है कि छात्र के सिलेक्शन का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ छात्र की खुद की मेहनत की जाता है, क्योंकि छात्र ने सिर्फ विद्यालय की पढ़ाई पर अब सैनिक स्कूल में चयन पाया है। उसने सैनिक स्कूल की कोई कोचिंग नहीं की थी, सिर्फ सिलेबस के माध्यम से कड़ी मेहनत के चलते छात्र ने सैनिक स्कूल में अपना स्थान बनाने का काम किया है। मेरा नाम अधर्व सिंह है। अच्छा, आपने यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लिया है, कैसे मेहनत की, क्या पढ़ाई करते थे आप? मैंने घर पे खुद की पढ़ाई से किया है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो कितने टाइम तक पढ़ाई करते थे? किसने कहाँ से किताबें ली थी, कहाँ से क्या किया? मैंने किताबें ली थी सैनिक स्कूल की। बिना किताबों की पढ़ाई की? सिलेबस से यूज किया है। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे एग्जाम देने गए थे तब आपको लगता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ। अच्छा, क्या मम्मी पापा का क्या रोल रहा? कुछ नहीं, मैंने खुद से ही पढ़ता था, खुद दिया एग्जाम। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम सो हैप्पी दैट ही मेक्स मी प्राउड। ही इज़ माई सन। आई एम सो मच हैप्पी फॉर इट। तैयारी के नाम पर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हाँ, मेरा बच्चा फुल टाइम किताबों से ही जुड़ा रहता है। अगर वो वीडियो भी देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज वाले देखता है। कभी कभी वो ऐसी नॉलेज मुझे बताता है जो मुझे ही नहीं पता होती है। तो उसकी तैयारी खुद की अपनी है और वो काफ़ी टाइम, मतलब पूरे टाइम वो सिलेबस से ही जुड़ा रहता है। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ अधर्व सिंह को, और शायद उसके पापा की ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं। खुद पढ़ाई की, सेल्फ पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे अधर्व का ही है इसमें जो कुछ भी है, और शायद कहीं ना कहीं उसके पापा उससे जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बच्चा हमारा जो है मिलिट्री स्कूल में भी गया है। मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हुआ है जो चैल में है हमारा। उसके साथ साथ 12 के आसपास बच्चे जो हैं वो यूपी सैनिक में सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि अब मेरिट बन रही है तो काफ़ी पहले तो लगभग 7 बच्चे थे और अभी जब पता लग रहा है फाइनल लिस्ट आई है तो लगभग 12 के आसपास बच्चे हुए हैं सिलेक्ट हमारे यहाँ पर। लेकिन खास बात ये है कि जो 11 बच्चे थे अथर्व को छोड़कर, वो तो हम लोगों ने तैयारी कराई थी उनको, सुबह से लेकर शाम तक जो शेड्यूल है हमारी कोचिंग का वो फॉलो किया था। बट अथर्व की हम बात करेंगे, सिर्फ उसने स्कूल में पढ़कर और अपनी सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लिया है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो अथर्व के लिए हो रही है। बाकी बच्चों के लिए भी नो डाउट हो रही है, बट अथर्व के लिए कुछ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के सिर्फ स्कूल का सिलेबस पढ़कर, स्कूल की किताबें पढ़कर अगर कोई बच्चा सिलेक्ट लेता है तो ये मैनपुरी के लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारे स्कूल के लिए बड़े ऑनर की बात है। और ख़ास तौर से उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगा इसमें, बहुत 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 बढ़िया है। और अथर्व के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बीते लंबे समय बाद मिलिट्री स्कूल में भी एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी समय से ऐसी खबर नहीं आई थी, तो पहली बार आई है, इसके लिए क्या? इसमें क्रेडिट जो है वो कोचिंग जो उनके टीचर्स तैयारी कराते हैं, जो हम लोग कोचिंग के हैं, और बच्चे और उनके पेरेंट्स सबको देना चाहूँगा। सबसे खास बात ये थी कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ ना, उनके पेरेंट्स यानी उनकी माँ से मेरी बातचीत हुई थी, तो वो शायद उतना ज़्यादा एजुकेशन में नहीं है। तो वो ये कहती थी कि हम अरुण को जो है ना, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ उसका नाम अरुण था, उस बच्चे को सुबह 4 बजे उठाते थे और कहते थे, उसको नींद आती थी और वो कहती थी कि बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने जब उनके वो सारे वर्ड सुने ना, तो भाई सैल्यूट करते हैं ऐसे पेरेंट्स को, जो कि शायद एजुकेशन में तो नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो एक बच्चा अरुण सेलेक्ट हुआ है, उसको मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये मैनपुरी के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि मुझे ध्यान है कि शायद कई सालों से मैनपुरी में मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन मैनपुरी में तैयारी करके नहीं हुआ था। तो ये शायद मुझे ध्यान है कि कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इसके लिए।